कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूछा था कि हमारे सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के सामने निहत्था क्यों भेजा गया। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका जवाब दिया है। एस जयशंकर ने कहा है कि सैनिक पोस्ट छोड़ते ही हथियारों से लैस हो जाते हैं। गलवान घाटी में भी एक भी भारतीय सैनिक निहत्था नहीं था। उन्होंने लिखा कि हमें तथ्यों को ठीक से समझ लेना चाहिए। बॉर्डर ड्यूटी पर लगे सभी सैनिक हमेशा हथियार के साथ होते हैं, खासकर पोस्ट से निकलते वक्त। 15 जून को गलवान में ड्यूटी पर तैनात सैनिकों के पास भी हथियार थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट काल में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की है। ऐसे में मजदूरों के पास रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इस हालात के बीच केंद्र सरकार एक खास अभियान शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार है। योजना की लॉन्चिंग 20 जून को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं इस योजना के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मीडिया को जानकारी दी। इस योजना के तहत देश के विभिन्न भागों से पलायन कर अपने अपने गांव पहुंचे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ अभियान को देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया जाएगा। 20 जून को अभियान शुरू करने के मौके पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रालय के मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय सैनिकों के लापता होने की रिपोर्ट का भारत ने खंडन किया है। भारतीय सेना ने कहा है कि लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के हिंसक संघर्ष में भारतीय सेना का कोई भी जवान लापता नहीं है। दरअसल बुधवार को न्यूयॉर्क टाइम्स में इन चाइना इंडिया क्लैश 2 नेशनलिस्ट लीडर्स विथ लिटिल रूम टू गिव के लेख में भारतीय सैनिकों के लापता होने की बात का जिक्र था, जिनका भारत ने खंडन किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में हुए शहीद भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट और ईमेल को भी सार्वजनिक किया गया है। ट्रस्ट की ओर से इस बात की घोषणा भी की गई है कि इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी ही अब अधिकृत होगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि के शिलान्यास का कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया गया है। चीन के साथ सीमा पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 2 जुलाई को राम मंदिर के शिलान्यास की खबरें सामने आई थी। बढ़ते हैं आज के आखिरी खबर की तरफ। HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक बैंक और ICICI बैंक के शेयरों में बढ़त से गुरुवार को BSE सेंसेक्स 700 अंक चढ़ गया। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के बावजूद यहां बाजार में तेजी आई है। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सुस्त रुख के साथ खुला, लेकिन इसने दोपहर के बाद कारोबार में रफ्तार पकड़ी। अंत में सेंसेक्स 700.13 अंक यानी कि 2.09% की बढ़त के साथ 34,208.05 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 210.50 अंक या 2.13% की बढ़त के साथ 10,091.65 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फाइनेंस का शेयर सबसे अधिक 5% के साथ चढ़ गया। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।